Welcome my dear students in this new topic. As in the last video, as we seen, we are trying to discuss the timer and control part of 8051, and in the last video we discussed some register related with the timer, that is a timer register, that is there are two timer register of every each of 16 bit that we discussed in the last video. Now in this video we are discussing how to control that particular timer operation. For that purpose, the special register which is used, which is called as the TMOD register, which is used to set the operation of timer 0 and timer 1 register. TMOD, that is which is used to set the mode of timer. In SFR, in special function register, the address of this TMOD register is 89H. Now the lower 4 bit are for timer 0 and upper 4 bit is for timer 1. This types of this 8 bit TMOD register is to be given, and in both of the nibble, the lower 2 bits is set the timer mode and upper 2 bits is specify the operation. You will see the TMOD register. The structural diagram of TMOD register will be in ग्राउंड ऑफ व्यू. 8 बिट का एक रजिस्टर है TMOD नाम का. ये TMOD नाम के 8 रजिस्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. लोअर वन, दिस इज कॉल्ड एज द लोअर निबल. लोअर निबल मीन्स 4 बिट का एक निबल बनता है, आपको पता है. तो दिस इज कॉल्ड एज द लोअर निबल एंड दिस इज कॉल्ड एज द हायर निबल. ठीक है, तो दिस इज लोअर निबल एंड हायर निबल विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. लोअर निबल इज फॉर टाइमर 0 एंड हायर निबल इज फॉर टाइमर 1. अभी देखिए दोनों में भी तकरीबन ये सारी चीज़ें सेम है. जैसे यहाँ पे गेट है, यहाँ पे भी गेट है, यहाँ पे CT है, यहाँ पे भी CT है, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M0 है. इसका मतलब ये दोनों भी सेम है. सिंपली इट इज़ फॉर लोअर टाइमर, इट इज़ फॉर हायर टाइमर, जस्ट इतना ही फर्क है. ठीक है, उसको इसके अंदर डिटेल जाते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम MSB से शुरुआत करते हैं. MSB में सबसे पहला है सबसे हायर बाइट है, दैट इज गेट. वो गेट का काम क्या है? तो when the gate is equal to 0, set B start the timer and clear stop it. When gate is equal to 1, timer is started or stopped by the hardware input. इसका मतलब क्या है कि सिंपली अगर ये जो गेट का बिट अगर ये 1 बनता है तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर विल गेट स्टार्ट. और अगर गेट का बिट 0 है तो इसका मतलब टाइमर विल बी ऑफसेट. अगर यहाँ पे 1 है तो टाइमर 1 ऑन है, यहाँ पे 1 है इसका मतलब टाइमर 0 ऑन, वाइस वर्सा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन C/T. C/T इसका मतलब टाइमर स्लैश काउंटर सिलेक्टेड. अपने पास देखिए, अपने पास टाइमर भी है और अपने पास काउंटर भी है. तो इसमें से आपको क्या चाहिए? आइदर टाइमर चाहिए और काउंटर चाहिए, वो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे. तो यहाँ पे कैसा है कि अगर आप इनपुट 0 देते हो यहाँ पे तो इसका मतलब टाइमर सिलेक्ट होगा, और अगर 1 देते हो तो काउंटर सिलेक्ट होगा. दैट्स इट. अगर आपने यहाँ पे 1 दिया तो इसका मतलब काउंटर 1, अगर आपने 0 दिया तो काउंटर टाइमर 1, यहाँ पे 1 दिया तो काउंटर 0, और 0 दिया तो टाइमर 0, लाइक दैट, वाइस वर्सा. उसी के साथ साथ यहाँ पे ये गेट समझ में आ गया, काउंटर स्लैश टाइमर समझ आ गया. उसके बाद है M1 M0 मोड. M1 M0 दिस इज फॉर टू मोड सिलेक्ट. और मोड सिलेक्ट कैसे क्या, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ. अभी देखिए कि अपने पास दो M1 M0 है, तो M1 M0 2 बिट के है. इसका मतलब टोटल 4 कंडीशंस यहाँ पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं. टोटल 4 कंडीशन कौन सी? तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ऐसे 16 कंडीशन को हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं. Okay, so now you will see the in detail. Now this is in the mode 1, mode 2, mode 3 and mode 4, or mode 0, mode 1, mode 2, mode 3.
ठीक है। नाउ अगर मैं अप्लाई करता हूँ M0 विल बी 0 इसका मतलब मोड 0 सिलेक्ट होगा। अगर मोड 0 सिलेक्ट होता है तो मोड 0 में क्या करके एक्ट होगा, तो मोड 0 में इट वर्क एज अ 13 बीट टाइमर मोड। और 13 बीट में कैसा है, तो 8 बीट टाइमर काउंटर विथ THX एंड रिमेनिंग 5 बीट इज ऑफ TLX। अगर 01 अप्लाई करता हो तो मोड 1 सिलेक्ट होगा, और मोड 1 में ये क्या करके एक्ट होगा, तो मोड 1 में इट एक्ट एज अ 16 बीट टाइमर मोड। और 16 बीट टाइमर मोड में कैसा है, तो 8 बीट TLX में और 8 बीट THX में सेपरेट एंड देयर इज नो इन प्री स्केलर एंड ऑल। अगर मैं M1 M0 10 अप्लाई करता हूँ तो मोड 2 सिलेक्ट होगा। मोड 2 में इट यूज एज अ 8 बीट ऑटो रिलोड। 8 बीट ऑटो रिलोड यानी कैसे क्या है, तो भाई 8 बीट ऑटो रिलोड टाइमर और काउंटर मोड में THX होल्ड अ वैल्यू विच इज टू बी रिलोडेड इन TLX ईच टाइम ओवरफ्लो, ठीक है। और आफ्टर दैट इफ आई अप्लाई 1 then timer mode 3 will you select mode 3, in that it use as a split timer mode. In the mode 3 it use as a split timer mode. That split timer mode will be the very different one. Okay, now here there is an example of that. If gate is equals to 1, timer is started and stopped to the pins P3.2, P3.3 and timer 0 timer respectively with this switch. That crystal oscillator will be here, divided by 12 network is here. It is used for to select timer and counter. It is again used to select timer and counter. With that, this is the interrupt pin which is to be applied, and this is a simple structural diagram of that one. This is the use of TMOD register. How to use TMOD register will be given in front of you. It indicates which mode and which timer is selected for each of the following. यानी अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उस इंस्ट्रक्शन में आपको बताना है कि भाई कौन सी इंस्ट्रक्शन या कौन सी टर्म यूज की गई है। तो देखते हैं पहला वाला। पहला है मूव TMOD 01। तो TMOD इज इक्वल टू 01 को बाइनरी में फॉर्म में लेके आए। बाइनरी फॉर्म में लेके आने के बाद इसका मतलब ये यूज़ कौन से टाइमर, देखिए फिर TMOD में डाला है ना, तो TMOD में हर एक को 2 पार्ट मिले, इधर के पूरे पार्ट 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो T1 है वो यूज़ नहीं किया गया है। फिर बचा हुआ कौन है, T0 यूज़ किया गया है। तो T0 यूज़ किया गया है तो कौन से मोड में, तो T0 यूज़ किया है 01। इसका मतलब मोड 1, दैट इज मोड 1 ऑफ T0, ठीक है। सेकंड देखिए, मूव TMOD इज इक्वल टू 20H को बाइनरी फॉर्म में लाए, वापस इसमें दो निबल में कन्वर्ट किया। इधर के निबल सबके सब 0 है, इसका मतलब T0 यूज़ किया गया नहीं है। तो डेफिनेटली कौन सा यूज़ किया होगा, T1। तो टाइमर 1 तो यूज़ किया गया, बट टाइमर 1 कौन से, तो 10 में मोड 2 ऑफ T1, ठीक है। नेक्स्ट मोड TMOD इज इक्वल टू 12H को कन्वर्ट किया प्रॉपर फॉर्म में। तो 12H को कन्वर्ट करने के बाद 2 निबल में वापस से उसको स्प्लिट किया। 2 निबल में स्प्लिट करने के बाद आपको ऑब्जर्व हो रहा कि यहाँ पे मोड हायर टाइमर T1 भी यूज़ हो रहा और T0 भी यूज़ हो रहा, दोनों भी टाइमर यूज़ हो रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई हो रहा। तो भाई T1 में ये मोड 1 में यूज़ हो रहा और T0 में मोड 2 में यूज़ हो रहा। So that mode 2 of T0 and mode 1 of T1. In this way we can say by using the data available on the TMOD register, we can justify that which timer is used and which mode is selected for to work that particular timer. So in this way we can select the TMOD register and we can use the TMOD register for to perform the certain operation in a microcontroller 8051. Okay, thank you.